हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट की थी। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका इस श्रृंखला को किस प्रकार से आपका तैयार किया है, वो आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस भी इसमें आपका समाहित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ डे 4 में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि माइनस का 1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ का मतलब था इक्विडिस्टेंस। क्या? इक्विडिस्टेंस। इसका मीनिंग थोड़ा समझाता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज दैट एक डायग्राम के थ्रू में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे हो गई, दूसरी संख्या यहाँ पे हो गई। अब कह रहे हैं इन दोनों के मध्य, इन दोनों का मध्य कौन सा होगा? ये तो होगा। इनके मध्य दो समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो ये कोई संख्या इसके बीच में, इनके बीच में कहीं, और एक यहाँ पे, ये दोनों दोस्तों संख्याएं समदूरस्थ हो, इक्विडिस्टेंस हो, यानी यहां से ये और यहां से ये, यानी इक्विडिस्टेंस हो, यानी कि बराबर। ठीक है दोस्तों तो बात समझ आई? इसका मीनिंग क्या है? चलो दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए बहुत वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे? पहला स्टेप कि जो दिए हुए फ्रैक्शन है यानी भिन्न जो है, उनके जो डिनोमिनेटर हैं यानी कि आपका हर जो है उनको इक्वल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप नोटिस करें 1/2 माइनस का लिखा है, 5/4, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो क्यों ना मैं दोनों के आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर को इक्वल कर लूं। तो कैसे? यहाँ 4 कर सकते हैं ना। कैसे? अगर ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो हर आपका, मैं यहाँ पे पॉइंट पहला क्या है हमारा, हरों को समान करने पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप यही है। यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, अगर मैं इनके हर इक्वल करूं तो देखो जरा ध्यान से, माइनस का 1 2/2 और दूसरा दोस्तों क्या दिया है? 5/4। ठीक है दोस्तों, इसको जब सॉल्व करके लाओगे तो क्या हो जाएगा? -2/4 कॉमा 5/4। तो दोस्तों देखिए एक और से, दोनों के हर इक्वल हो गए, बिल्कुल इक्वल हो गए। अब क्या करना है दोस्तों? अब इसमें आपको सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान से रखना है। क्या? ध्यान से समझना इस बात को। अब ये बताओ दोस्तों, जब ये कह रहा है कि आपका कोई ये दो नंबर दिए उनके मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो समदूरस्थ यानी इसके और इसके मध्य में दो समदूरस्थ संख्या निकालिए। जब ऐसी स्थिति बने तो ये बताओ जरा, अगर दो समदूरस्थ संख्याएं निकाली तो मैं पूछूं कि इनके बीच में अंतराल के ये कितने भागों में बट गया है, यानी कि आपका, तो कहोगे आप 1 2 3, कितने? 3 भागों में बट गया। कितने? 3 भागों में। तो दोस्तों जब दो संख्याओं के मध्य कोई भी दो आपका समदूरस्थ संख्याएं निकालने के लिए बोली गई, तो देखिए जरा, इनमें आपका ये कितने भागों में बटी लाइन? 1 2 3। जितने भागों में बट जाए, बस जो दिया हुआ फ्रैक्शन है, जो दिए हुए फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उतनी ही आपका, जितने भाग, कितने? 3 भागों में बटा, कितने? 3 भागों में, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तो देखिए दोस्तों, तो जब इसको आपका मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा?
का 6 अपॉन, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, -2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3, ठीक है दोस्तों, और 5 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3। दोस्तों समझ आ रहा है 3 का मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं। समदूरस्थ, उसके मध्य में समदूरस्थ कितनी, दो संख्याएं पूछी। जब दो संख्याएं पूछी है तो सिंपल सी बात है, उसमें अंतराल कितने बने हैं, इंटरवल 1 2 3, यानी कि उसके बीच में कितने भाग बने, 3। इसी का मल्टीप्लाई मैंने 3 का ऊपर नीचे किया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो जरा दोस्तों क्या आया है यहाँ पे वैल्यू, जो आपकी वैल्यू ये और ये आए उसको यहाँ पर और यहाँ पर रख देंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने लाइन के थ्रू समझाने का प्रयास किया आपको, ध्यान से समझना इस बात को। कितने भाग हैं, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। अब इसको जब सॉल्व करो कितना जाएगा दोस्तों, -6 अपॉन 12 कॉमा ये कितना 15 अपॉन 12, ठीक है दोस्तों। बात अच्छे से समझ आ रही है ना बात, ठीक है। अब ध्यान दो दोस्तों, अब इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे जो वैल्यू आई है इनकी, ये 15/12, समझ में आ रहा है दोस्तों मैंने क्या किया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैंने उसके हरों को बराबर किया, जो दिए हुए फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर को क्या किया, इक्वल किया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया। अब जब डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया तो ध्यान से देखो जरा, फिर अगला स्टेप क्या हुआ, अब ये पूछ रहा कि इन दोनों संख्या, जो संख्याएं इनके मध्य कितनी, दो समदूरस्थ निकालिए। जितने, अगर 3 पूछता तो क्या करते, 4 आपका अंतराल बनते। अगर यहाँ पे कितना 4 पूछता तो 5 अंतराल बनते, ठीक है दोस्तों। ऐसे अंतराल बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जितने अंतराल आए हैं उनका जो दिया हुआ फ्रैक्शन, पहले हमने हर समान कर लिए, उसके बाद जो ये आया है उसमें क्या किया, ऊपर नीचे जितने भागों में डिवाइड किया गया उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो बात समझ आई ना ये बात, ठीक है। तो दोस्तों यही तो फाइंड आउट करनी, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना। अब ये जब आ चुकी है वैल्यू, तो अब क्या बचा है, अब आपको क्या करना है कि अब ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि -6 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तो आप कहेंगे 15 बड़ा है। अब आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर यानी कि अंश बड़ा हो और जो छोटा हो उसमें से उसको घटा दो। तो देखिए दोस्तों क्या करना है स्टेप, तो जब घटाएंगे तो यानी कि कितना, यहां पे कर देता हूं, यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए जरा, 15 माइनस और माइनस का 6 मैंने कहा ना, जो अंश छोटा है उसको घटा देंगे बड़े वाले अंश से। तो घटा दिया, तो देखो जरा दोस्तों, जब घटाया तो क्या आया, तो आप 15 और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना हो गया दोस्तों, 21। 15 6 21, 21 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, जब इतनी प्रोसेस हो चुकी, अब वही बात, ये बताओ दोस्तों कितने अंतरालों में बटा है, तो आप कहेंगे 3 अंतरालों में। तो जो ये आया है ना, इसको 3 से डिवाइड कर दो, जितने अंतरालों में बटा है उसको उससे इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए 21 में अगर 21 में अगर 3 से डिवाइड करें कितना आएगा, तो दोस्तों देखिए जरा कितना आएगा, 21 डिवाइडेड बाई 3, जब इसको करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 7, कितना। अब ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, अब हमारा आंसर यहां से निकल जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये जो पहली वाली फ्रैक्शन है इसके अंश में पहले 7 जोड़ो तो ये वाली संख्या आ जाएगी। अब जब ये संख्या है तो इसमें 7 जोड़ो तो ये वाली संख्या आ जाएगी। बस यही तो निकालना। तो देखो दोस्तों, -6 प्लस 7/12 सॉल्व करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1/12। तो दोस्तों ये वाली जो संख्या आ चुकी है वो 1/12 आ चुकी है, ये 1/12, ठीक है दोस्तों। 1/12 जब ये आ चुकी है तो दोस्तों अब क्या करें, इस वाली जो ये जो संख्या है इसमें 7, इसके जो अंश में 7 जोड़ना है, ये इसके साथ में ऐसे करके 7 में जोड़ना, उसके अंश में। तो दोस्तों देखिए अगला स्टेप, 1/12
प्लस 1/12 और प्लस 7, तो जोड़ोगे कितना जाएगा 8/12, 8/12। तो दोस्तों ये आपका जो वैल्यू है, या और इसको ये भी तो कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो भाई, 4 से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो आपका चाहे 8/12 रख लो चाहे 2/3 रख लो। तो ये दोस्तों इसका आंसर आ गया 8/12 या 2/3। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न अच्छे से क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए प्रश्न को। जो प्रश्न दोस्तों एक बार में आपको क्लियर ना हो, उस प्रश्न की आपका दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। आज नहीं आई होगी दोस्तों। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी, यदि मैदान के अंदर चारों ओर आपका 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वाले के लिए छोड़ा गया है, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल निकालिए। तो मैंने एक दोस्तों ये वर्गाकार मैदान बनाया, ABCD। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहे इसके अंदर जो है 2 मीटर चौड़ा पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता बनाया गया है। ठीक है, अब ये 2 मीटर, ये अब मैंने देखो जरा देखो, ये पाथ जब बन गया यानी रास्ता बन गया, तो अंदर ये एरिया बचा कितना है, यानी शेष मैदान का क्षेत्रफल। तो शेष मैदान ये बचा PQRS, मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इस बात को क्या, कि अगर आपसे मैं पूछूं कि PQRS का क्षेत्रफल निकालिए, तो कहेंगे आप सबसे पहले भुजा तो बताओ, भुजा बताओगे तो मैं एरिया निकाल दूंगा। तो भुजा कैसे ज्ञात करोगे। अब बड़े वाले जो आपका वर्गाकार पूरा मैदान था, उसमें आप देखो जरा D से लेके C तक की डिस्टेंस यानी कि आपका 28 मीटर है। अब आप देखो 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से, टोटल अगर मैं ये पूछूं तो बताओ यहां से 2, यहां से 2, ये 28 में से हटा दूं तो आपका ये वाला यानी SR की आपका जो लेंथ है वो पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। तो देखो जरा वर्गाकार, मैं लिख देता हूं वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान, मैदान वर्गाकार मैदान की भुजा, भुजा दोस्तों कितनी दी है
आप कहेंगे 28 मीटर, 28 मीटर, 28 मीटर दी हुई। अब मैं पूछूं कि ये बताओ, तो सिंपल से बात, ये भुजा किसकी है? ए बी सी डी जो बड़ा वाला है इसकी भुजा है। ठीक है दोस्तों, वर्गाकार मैदान कौन सा है? ये आपका ए बी सी वर्गाकार मैदान है। ठीक है दोस्तों, मैं लिख देता हूं कि ए बी सी डी एक वर्गाकार मैदान की भुजा, एक वर्गाकार मैदान की भुजा है। अब मैं कहूं कि दोस्तों ये बताइए पी क्यू आर एस, यानी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस की की भुजा बताओ, भुजा। तो आप कहेंगे, देखो जरा ध्यान से, या ऐसा कह सकते हो कि शेष मैदान की भुजा, यहां पे कुछ भी लिख सकते हो कि यहां पे ऐसे लिख देता हूं मैं शेष। तो शेष है क्या? शेष, शेष मैदान, मैदान की भुजा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना जो तुम, बड़े वाले कितनी 28 मीटर, और आपका ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, तो यानी कि टोटल कितना? 2 मीटर और प्लस 2 मीटर। ये अगर मैं इसमें से हटा दूं, यानी 28 मीटर माइनस का 4 मीटर, तो दोस्तों बताइए जरा, आपका शेष मैदान की 28 में से 4 क्या कितना? 24 मीटर। ये आपका शेष मैदान की भुजा निकल आई। जब शेष मैदान की भुजा निकल आई है तो आप जानते हैं, देखो जरा ध्यान से, मैं लिखूंगा यहाँ पे शेष, शेष मैदान, शेष मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा साइड का स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। अब भुजा आई कितनी है? 24 मीटर, तो रखिए 24 मीटर का होल स्क्वायर। तो करोगे 24 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 576 मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा था, थोड़ा सा लॉजिकली प्रश्न था, ठीक है, बट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए। शेष मैदान समझ रहे हो दोस्तों? पी क्यू आर एस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, शेष मैदान कौन सा है? पी क्यू आर एस, यही शेष मैदान है। और नेक्स्ट क्षेत्रफल किसका निकाला है? इसी का, पी क्यू आर एस का। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न लेता हूं, प्रश्न संख्या 3। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 3।
क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, तो पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपका ट्राइंगल पहले आपको बनाता हूं, दो त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, इनका नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी पी क्यू आर। अब दोस्तों कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं। कैसे दोस्तों? समरूप। समरूप। एक बार दोस्तों इसको आकृति को दोबारा बनाता हूं। ए बी सी और आपका पी क्यू आर। ठीक है दोस्तों, ये दो त्रिभुज मैंने बनाए। अब ये दोनों कैसे? समरूप है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अगर आप इस बात को समझते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप हैं, ये दोस्तों समरूप का साइन है, ये समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर दो त्रिभुज समरूप हों, दो त्रिभुज समरूप हो दोस्तों, दो तो त्रिभुज समरूप हो, तो कंडीशन, समझ रहे हो दोस्तों? ये दो त्रिभुज जो है वो कैसे? समरूप। मैं इनको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये दोस्तों समरूप का साइन है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है दोस्तों, दोनों कैसे? समरूप। अब आप जानते होंगे कि त्रिभुज, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा? बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता, तो वही लिखने वाला हूं मैं। अतः अतः संगत संगत या ऐसा भी लिख सकते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं भुजाएं समानुपाती समानुपाती हैं। समानुपाती हैं तो यानी कहने का मतलब, समानुपाती का मतलब इस वाली भुजा का इस वाली भुजा के साथ, इस वाली भुजा का इस वाली भुजा के साथ, इस वाली भुजा का इस वाली भुजा के साथ अनुपात बराबर है। तो देखो यानी कि क्या? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ठीक है दोस्तों, ये तीनों संगत भुजाएं और समानुपाती हैं दोस्तों। ये जब होता है जब दोनों त्रिभुज कैसे हों? समरूप हो। ठीक है दोस्तों, उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, ध्यान रखना। पर यहाँ पे संगत कोण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको कोई जरूरत बताने की नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। अब संगत भुजाएं आपका समानुपाती है, तो इनको दोस्तों मैं क्या करता हूं कि इन सबको एक वेरिएबल के बराबर मान लेता हूं। मान लीजिए x के बराबर मैंने मान लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो बात? अब दोस्तों देखिए, जब इसको इसके बराबर मान लिया तो मैं एक बार ऐसा कर सकता हूं इंडिविजुअली, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये सारे इसके बराबर है, तो क्यों ना ये इसके बराबर ही तो होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, जब ये एक दूसरे के बराबर है और ये सारा इसके बराबर है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूं, यहां से अगर मैं ए बी बटे पी क्यू
बराबर एक्स कर लूं दोस्तों, तो बताइए यहाँ पे ए बी बराबर क्या निकाल सकता हूं मैं? आप कहेंगे एक्स पी क्यू। ठीक है दोस्तों, निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्लियर बात। इसी प्रकार से अगर दोस्तों मैं बी सी बटे क्यू आर बराबर एक्स कर लूं, तो मैं आपसे कहूं कि बी सी बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्स क्यू आर। ठीक है दोस्तों, बात समझ आ रही? इसी प्रकार से अगर दोस्तों मैं ए सी बटे पी आर बराबर क्या एक्स कर लूं, बराबर एक्स, तो ए सी बराबर कहूं कितना आएगा, तो बताएंगे आप एक्स पी आर। ठीक है दोस्तों, बात समझ लो, बात अच्छे से क्लियर हो गई बात। अब ध्यान देना है, ए बी बराबर निकाल लिया, बी सी बराबर ए सी बराबर निकाल लिया, सब निकाल लिया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, सब कुछ निकाल चुका हूं। अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, परिमाप परिमाप क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर, ये दिया कितना दोस्तों परिमाप आपका 40 सेंटीमीटर, तो ये किसके 40 सेंटीमीटर के बराबर कर दिया मैंने दोस्तों। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार से दोस्तों मैं कहूं कि त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, परिमाप कितना दोस्तों 50 सेंटीमीटर, तो आपका इसका मीनिंग क्या होगा, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस प्लस पी आर बराबर कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो बात। अब ध्यान देना दोस्तों, अब एक बात समझो, ए बी बराबर निकाल चुके, बी सी बराबर ए सी यहां पे पुट कर दूं मैं, तो ए बी बराबर कितना है एक्स पी क्यू प्लस, समझ लो बात को दोस्तों। यहाँ पे मैं यहाँ से ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है या इसको ऐसे रहने दीजिए, इक्वेशन मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो एक्स पी क्यू प्लस, यहां से वैल्यू रख रहा हूं ए बी बराबर कितनी एक्स पी क्यू, बी सी की वैल्यू एक्स क्यू आर प्लस ए सी की वैल्यू एक्स पी आर बराबर दोस्तों कितना 40 सेंटीमीटर। दोस्तों यहां से यहां तीनों जगह से क्या कॉमन है एक्स, निकाल लीजिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर कितना 40 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। अब आप देखिए जरा, पी क्यू क्यू आर प्लस पी आर की वैल्यू कितनी है 50, रख लो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बताओ x बराबर यहां से दोस्तों कितना आ जाएगा 40/50, जीरो से जीरो कट गया, तो दोस्तों कितना x बराबर आ गया 4/5। और x किसके बराबर था, इन तीनों की भुजाओं के अनुपात के बराबर था। तो सिंपल सी बात है, ए बी बटे पी क्यू कितना आ गया इतना। और आपको पता है जब दो समरूप त्रिभुज आपका होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनका स्क्वायर कर दें तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकल आता है। तो क्या होता है यहां पे लिख देता हूं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर दोस्तों कितना आ गया 4/5। अब इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिभुज यहाँ पे दोस्तों स्पेस है क्या, हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, उसकी जो संगत भुजा है उसका स्क्वायर कर देंगे 4/5 का होल बराबर 16/25, 16/25।
आई होप दोस्तों ये बात समझ में आ रही होगी क्वेश्चन कैसे हुआ है। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को। बहुत अच्छा और बेहतरीन प्रश्न था, परीक्षा की दृष्टिकोण से आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राइट डाउन कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, तो आप इसका जो मैं करवा रहा हूं इनका रिवीजन करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 4, देखिए दोस्तों ये प्रश्न दिया हुआ क्या कि 671 और 781 और 1441 का मासा ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, HCF क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्न को आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं, भाग की लंबी विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसमें आपका जो दिया हुआ डेटा है इनमें आपका कोई दो छोटी संख्या है, कोई भी दो, जैसे मान लीजिए भाई ये सबसे बड़ी है तो ये दो संख्याएं ले ली मैंने। ठीक है दोस्तों, ये दो संख्या ले ली मैंने। अब एक छोटी एक बड़ी है, लेकिन इन ये दो संख्या इससे तो छोटी है ना, तो दो संख्या मैंने ले ली। आप क्या करो दोस्तों, अच्छा बताओ जरा, अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये ऐसे लिख सकता हूं 781 इज ग्रेटर देन 671, 671। तो इससे क्या साबित होता है, ये हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया, क्या भाज्य, और ये क्या हो गया भाजक, भाजक। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कितना 781 और यहाँ पे 671। ये दोस्तों मैं प्रश्न करा चुका हूं इंपॉर्टेंट वाले। अगर दोस्तों आपको मासा तथा लासा की भाग की विधियां या उनकी विधियों से संबंधित जो प्रश्न है वो देखने, तो प्लेलिस्ट में आपका वीडियोस हैं, उनको जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे तो बता ही रहा हूँ, ध्यान दो। अगर 671 का इसमें भाग दें दोस्तों कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे एक बार, कितनी बार, एक बार, 671 एकम 671। ठीक है दोस्तों, अब यहां से लेस करोगे दोस्तों, 0, 8 में से 7 गया कितना, 1, 7 में से 6 गया 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर, ये दोस्तों एक्चुअल में क्या आया 110, आप कहेंगे शेषफल। अब जो शेष, देखो जरा ध्यान देना दोस्तों, इस प्रश्न को जब तक करते रहेंगे जब तक आपका ये क्या है, भाजक, क्या भाजक, डिवाइजर है, जब तक डिवाइजर से इस डिविडेंट में यानी कि भाज्य में भाग दें और रिमाइंडर 0 ना आए तब तक इसको करते रहें। ठीक है दोस्तों, और जहां पर जिस डिवाइजर से इस डिविडेंट को रिमाइंडर 0 मिल जाए, समझ जाना वही आपका डिवाइजर इस का आपका क्या कहलाएगा, ये जो संख्या दी इनका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब ध्यान देना दोस्तों, पहले 671 क्या था, आप कहेंगे भाजक, और ये 110 क्या आया है, शेषफल। अब जो नया जो शेषफल आया है दोस्तों, ये शेषफल आपका भाजक का काम करेगा, और जो हमारा पुराना जो भाजक था वो अब भाज्य का काम करेगा। किसका, भाज्य। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे लिखा जाएगा 671। ठीक है दोस्तों, अब देखो जरा कितनी बार भाग जाएगा, देखो दोस्तों 6 बार जाएगा, कितने 6 टाइम, 660। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। 1 में से 0 गया, 1 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा।
ठीक है दोस्तों, और 6 में से 6 गया, 0 बचा। अब ध्यान देना दोस्तों, अब ये 11 किसकी तरह काम करेगा, भाजक की तरह, और जो 110 था वो किसकी तरह काम करेगा, भाज्य की तरह। तो ध्यान दो जरा, 110, इसका डिवाइड इसमें करेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 10 बार। कितनी बार, 10 बार। रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो दोस्तों। बस जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही ये जो है ना, जब मतलब कहने का मतलब जिस भाजक से भाज्य में अगर भाग दे दें, ये कई सारे भाजक और भाज्य बन रहे हैं ना, भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य बन रहे, भाजक भाज्य, भाजक भाज्य, भाजक भाज्य, ठीक है। डिवाइजर डिविडेंट, डिवाइजर डिविडेंट, डिवाइजर जिस डिवाइजर से डिविडेंट में डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 मिल जाए, वही डिवाइजर इन संख्याओं का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ध्यान दो, अब 11 आ गया तो 11 एचसीएफ है, लेकिन अभी एक संख्या तो बची हुई है, कितनी, 1441। अगर 1441 भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो कहेंगे 11 इन संख्याओं का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो दोस्तों कर लेते हैं इसको, 1441 में अगर 11 से भाग दें तो देखिए दोस्तों, 11 का भाग एक बार जा रहा है, 11 एकन 11, ठीक है दोस्तों। कितना बच रहा है यहाँ पे, 3, ठीक है दोस्तों, 3 बचा। अब राइट डाउन कर लीजिए ऊपर से कितना, ये, ठीक है दोस्तों, समझ रहे बात। अब 11 का भाग कितनी बार जा रहा है, आप कहेंगे 2 बार, 11 दूनी 22, सॉरी 3 बार, 11 3 33, और रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। अब एक ऊपर से उतार लीजिए दोस्तों, अब कितनी बार भाग जाएगा, 11 एकन 11, 11 एकन 11, रिमाइंडर कितना, 0। तो अब पता चल गया कि 11 जो है वो क्या है, एचसीएफ है इन संख्याओं का। क्यों, क्योंकि 11 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या इसको इसको और इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपका अगर मैं कहूं कि आपका कितना, 671 कॉमा 781 कॉमा 1441 का एचसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे 11, कितना, 11, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा प्रश्न, आई होप। प्रश्न संख्या 5, ये तो प्रश्न क्या है कि 4 11 16 15 12 5 7 9 और 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करनी हो, ये जो डेटा दिया हुआ है ऐसा, ये जो आपका आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, इनका अगर आपको माध्यिका ज्ञात करनी तो सबसे पहले ये दिए हुए आपका आंकड़ों का, आपको आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। किसी भी क्रम में लिखे आंसर सेम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इनको आरोही क्रम में लिख लेता हूं, आरोही क्रम, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, क्या, असेंडिंग, आरोही, आरोही क्रम में लिख रहा हूं मैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, घटते से बढ़ता क्रम, ठीक है। तो सबसे छोटा दोस्तों क्या है, 4, 4 के बाद दोस्तों क्या है आपका 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद दोस्तों आपका 10, 10, 10 के बाद 10, 15, 15 के बाद 16,
कुछ छूटा था नहीं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्या छूट गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 5, अच्छा 11, 11 और 4 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और आपका 12 और 15 और 16 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये डेटा आपका आरोही क्रम में मैं लिखी, आरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते से बढ़ता क्रम। ठीक है दोस्तों, अब लिख लिया। अब ये बताओ दोस्तों, ये डेटा आपका यानी इसमें कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी 9, यानी n बराबर दोस्तों कितना है, n बराबर 9 है। अब मैं पूछूं 9 सम संख्या है कि विषम, तो आप कहेंगे विषम संख्या है। क्या है, विषम, विषम संख्या है, ऑड नंबर। जब ऑड नंबर हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका को इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं मीडियन, मीडियन, मीडियन। तो मीडियन दोस्तों कैसे निकालेंगे, मीडियन, मीडियन, मीडियन निकालेंगे दोस्तों क्या, जो दिया हुआ नंबर है यानी n+1/2 वह पद, वह पद। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो n के स्थान पे है कितना, 9, तो 9+1/2 वह पद, वह पद। ठीक है दोस्तों, तो 9 और एक क्या हो गया 10, 10/2 ये कितना हो गया दोस्तों, 5वां पद, कितना, वां पद, कितना, 5वां, 5 बार गया तो 5वां पद आ गया, कितना, 5वां, 5वां पद। तो 5वां पद। अब दोस्तों देखो जरा, चाहे इधर से काउंट करो और चाहे इधर से काउंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया आंसर दोस्तों, 10, कितना, 10। ये दोस्तों इसकी माध्यिका है, मीडियन। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, एक होमवर्क के तौर पर प्रश्न, ये दोस्तों जो प्रश्न मैं ले रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। होमवर्क प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, ये दोस्तों आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन इसके दोस्तों, 0, ऑप्शन नंबर बी 1/0, ऑप्शन नंबर सी 5/2, ऑप्शन नंबर डी 0.375, एक मिनट दोस्तों इसमें चेंज करता हूं मैं थोड़ा, 2√2। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क में प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए